गुड इवनिंग। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि फ्लूइड्स रेस्ट पे जब होते हैं तो प्रेशर कैसे वेरी करता है, और अगर फ्लूइड्स एक्सीलेटेड होते हैं तो प्रेशर कैसे वेरी करता है। अब चलते हैं रोटेटिंग फ्लूइड्स में। सबसे पहली बात, एक्सिस से जब तुम अवे जाओगे तो प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर इंक्रीजेस इन मूविंग अवे फ्रॉम द एक्सिस। और दूसरा पॉइंट, एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पे जो प्रेशर में चेंज आएगा उसको मैं लिख दे रहा हूं कितने का आएगा, ठीक है। एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। डेल्टा पी एक्स की जो वैल्यू आती है वो आती है रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2। ये दो स्टेटमेंट याद रखना बस हो गया। एक्सिस से दूर जाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, और दूसरा मैंने तुम्हें बताया कि एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पे जाने पे जो प्रेशर में चेंज आएगा वो आएगा रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2। अब इसका थोड़ा प्रूफ देख लो, प्रूफ कैसे आएगा। सपोज करो इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, और ये यहां से ओमेगा से घूम रहा है, और यहां से मैं एक्स डिस्टेंस पे जाता हूँ और एक डीएक्स की स्ट्रिप लेता हूँ। और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो ए है। तो एक बात बताओ, ये एक सर्किल में नहीं घूम रहा, बताओ क्यों मैं का बता। ये वाला जो सिस्टम है ये एक सर्किल में घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, बता जो है। ये एक सर्किल में घूम रहा है, इसका मतलब इसको इधर को एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, क्यों। सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड। हाँ, अगर उसको प्रेशर फोर्स कहेगा, हाँ तूने प्रेशर फोर्स ही लिखा, गुड, बढ़िया, प्रेशर फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो अब मेरे को ये बता कि अगर मान ले इधर से F1 लगा हुआ है, प्रेशर फोर्स F1 लगा हुआ है, और इधर से मान ले प्रेशर फोर्स F2 लगा हुआ है, तो कौन बड़ा होना चाहिए जरा बता जो है। ये बता कौन बड़ा होना चाहिए, F2 बड़ा होना चाहिए ना। F2 शुड बी ग्रेटर देन F1, या कह लो F2 माइनस F1। ये सेंट्रीपिटल फोर्स आना चाहिए। और F2 को मैं ऐसे लिख दूं, P2 इंटू ए, माइनस F1 को लिख दूं P1 इंटू ए। और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हुआ, उतने पोर्शन का मास डीएम इंटू एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर। बताओ, ये रेडियस है,
mr ओमेगा स्क्वायर। क्यों? और dm मैंने इसलिए लिया बिकॉज dm उसकी क्या हुई, छोटा सा एलिमेंट लिया हुआ है। क्यों? अब देख dm कितना हुआ, a इंटू डी एक्स, ये तो वॉल्यूम आ गया। क्यों? a इंटू डी एक्स तो आ गया वॉल्यूम, इंटू रो आ गया। क्यों? इंटू रो इंटू एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर। यही का समझ में आया बेटा? क्लियर हो रहा है? अब सुन, ए तो कैंसिल हो गया, तो ये बता कि यहाँ पे जो P2 माइनस P1 है, इसको मैं dp कह दूं ना। भाई P2 का मतलब यहां से प्रेशर अगर P1 है, क्यों, इधर से प्रेशर मान लो P1 है और इधर से प्रेशर मान लो P2 है। क्यों? तो P2 P1 से बड़ा होना चाहिए। क्यों? P2 P1 से बड़ा होना चाहिए, और फिर P2 माइनस P1 ही, वो छोटा सा चेंज इन प्रेशर dp हो जाएगा। समझ में आया गोपी? ये हो गया dp, इक्वल टू कितना हो गया देख, इक्वल टू हो गया रो ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हो गया। क्यों? ये हो गया। लेकिन मुझे प्रेशर में कहाँ कहाँ किस किस के बीच में चेंज निकालना था बता जो है, मुझे निकालना था एक्स इक्वल टू जीरो से लेके, हाँ, एक्स इक्वल टू एक्स तक प्रेशर में चेंज निकालना था। क्यों? एक्स इक्वल टू जीरो से एक्स इक्वल टू एक्स तक निकालना था। तो इसका मतलब डेल्टा पी फ्रॉम एक्स इक्वल टू जीरो टू एक्स इक्वल टू एक्स, ये कितना हो जाएगा बता जो है, ये इंटीग्रेशन डीपी फ्रॉम एक्स इक्वल टू जीरो टू एक्स इक्वल टू एक्स होगा, राइट? ये हो गया। और इसमें केवल एक्स का इंटीग्रेशन हो रहा है, बस हो गया। अगर तुम देखोगे तो इसमें केवल एक्स का इंटीग्रेशन हो रहा है, और वो एक्स स्क्वायर बाई टू आ जाएगा। क्यों? तो इसका मतलब डेल्टा पी एक्स कितना आ गया बता जो है, डेल्टा पी एक्स आ गया रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू, ये कह लो, बस हो गया। मी का समझ में आई बात? कि एक्सिस से दूर जाने पे प्रेशर बढ़ता है, पहली बात, और एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पे जाने पे, ठीक है ना, एक्सिस से एच डिस्टेंस पे जाने पे प्रेशर में जो चेंज आता है वो आता है रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू। और एक चीज और है यहाँ पे, छोटी सी बच्चों वाली बात, जैसे ये है ना, देखो यहाँ से तुम्हें दिख रहा है कि डीपी अपॉन डी एक्स जो आ रहा है, वो प्लस रो ओमेगा स्क्वायर, ये आ रहा है ना एक्स। बताओ। गुड इवनिंग उज्जवल। ये बता डीपी अपॉन डी एक्स कितना आ रहा है, प्लस रो ओमेगा स्क्वायर एक्स आ रहा है। क्यों? तो यहाँ पे प्लस किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ जो है, प्लस इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्रेशर इज इंक्रीजिंग। हाँ, एज एक्स इज इंक्रीजिंग। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। तो वही हो गया ना, जैसे जैसे तुम अवे जा रहे हो, क्यों, अवे फ्रॉम द एक्सिस, इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर अवे फ्रॉम द एक्सिस, अवे फ्रॉम एक्सिस प्रेशर इज इंक्रीजिंग। ये हो गया, बस हो गया। अब जितने हमने थ्योरी पढ़ी है उस पर पहले एग्जांपल्स कर लेते हैं, तो थोड़ा और क्लियर होगा। इसमें पूरे में पानी भरा हुआ, ठीक है, और ये ए से इधर जा रहा है। सबसे पहली बात तो एक छोटा सा पॉइंट है कि कंटेनर ना क्लोज्ड है,
कंटेनर इज क्लोज्ड। और फुल्ली फिल्ड विद लिक्विड, ठीक है, फुल्ली फिल्ड विद लिक्विड। ये तुम्हें दे रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब कहीं भी प्रेशर पी नॉट नहीं होगा, ध्यान रखना। नो वेयर प्रेशर इज पी नॉट। समझ में आ रहा है गोपी? प्रेशर तो पी नॉट तब होगा जब वो एटमॉस्फेयर में ओपन रहेगा ना। समझ में आ रहा है? मैंने कंटेनर को क्लोज भी किया हुआ है, हाँ। पी नॉट तो तब होगा जब ओपन कंटेनर होगा। पी नॉट तब आएगा जब वो ओपन कंटेनर होगा, ये ध्यान रखना। अब खैर क्वेश्चन मेरा थोड़ा डिफरेंट था। एक बात बताओ कि अगर मान लो ये ए पॉइंट है अंदर, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, और ये डी पॉइंट है। पहले पार्ट में बताओ कि पी मैक्सिमम कहां पर होगा और पी मिनिमम कहां पर होगा। बताओ, दिमाग लगाओ, बताओ। हाँ बिल्कुल सही कहा, एट सी और एट बी ये हो। क्यों? देखो, एक तो प्रेशर नीचे को बढ़ता है, प्रेशर इंक्रीजेज, और दूसरा प्रेशर एक्सीलेशन के अपोजिट बढ़ता है। जैसे अगर मान लो एक्सीलेशन इधर को है तो प्रेशर इधर को बढ़ेगा। बता उज्जवल, समझ में आया? बता। एक तो प्रेशर नीचे को बढ़ता है और एक प्रेशर एक्सीलेशन के अपोजिट बढ़ता है। क्यों अपोजिट बढ़ता है? तो वो सी पॉइंट बनेगा कि नहीं बनेगा? बता जो है। यस जितना सर। नीचे जा सकते हो उतना नीचे चले जाओ, और जितना लेफ्ट में जा सकते हो उतना लेफ्ट में चले जाओ। क्यों? तो वो सी पॉइंट होगा, और इसके अपोजिट फिर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो क्या जो है, मी का पॉइंट समझ में आया बेटा? प्रेशर डेप्थ के साथ बढ़ता है और एक्सीलेशन के अपोजिट बढ़ता है। तो जितना नीचे जा सकते हो उतना नीचे चले जाओ, और जितना लेफ्ट में जा सकते हो उतना लेफ्ट में चले जाओ। बस हो गया जो, ये हो गया। अब बी पार्ट इसका क्या है, सुनो। ये मान लो एच डिस्टेंस है और ये साइड मान लो एक्स है, ठीक है। बी पार्ट में तुम्हें ए बी सी कह लो, चलो। अब तो मेरे को रबर यूज करना आ गया है। ए सी और डी, इस पाथ के अलोंग मुझे प्रेशर की इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। प्रेशर इक्वेशन लिखनी है, क्या होगी? तो देखो, सबसे पहले मैंने लिखा पी ए, उसके बाद मैं नीचे गया तो प्लस रो जी एच लिखूंगा ना। बताओ, प्लस रो जी एच लिखा। उसके बाद मैं एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में गया, क्यों? तो माइनस लिखूंगा फिर। क्यों? माइनस रो ए एक्स, और पहुंच कहां पे गया? डी पे पहुंच गया, तो यहाँ पी डी हो गया बस। बताओ ये इक्वेशन समझ में आई कि नहीं आई? ए से स्टार्ट हुआ, नीचे गया तो प्लस रो जी एस लिखा, फिर एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन में गया तो माइनस रो ए एक्स लिखा। क्यों? तो वो पी डी हो गया, बस हो गया। तो यहाँ से तुम पी ए माइनस पी डी निकाल सकते हो ना। अगर मान लो तुम्हें निकालना है कि पी ए माइनस पी डी कितना हुआ, ए और डी के बीच में प्रेशर का डिफरेंस कितना हुआ, तो वो रो ए एक्स माइनस रो जी एच होगा, बस हो गया। ठीक है। समझ में आ गया उज्जवल? यस सर। और नोट कर लिया एग्जाम्पल? यस सर। चलो अब चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल में।
खांसी हो गई यार इस सर्दियों में ना, ये बड़ी प्रॉब्लम। तुमने कभी ऐसा फील किया है कि अगर मैं इस कंटेनर को ऐसे ले जाऊं तो लिक्विड कुछ ऐसे हो जाएगा, बताओ? फील आता होगा ना कुछ? नहीं है? ऐसा कुछ फील आता होगा कि इस टाइप का हो जाना चाहिए, क्यों? ठीक है, तो तुम्हें ना ये थीटा निकालना, थीटा कितना होगा। तो सिंपल से है, देखो क्या है। मैं अगर इस बात में, हाँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये एच है, ये एक्स है, और ये थीटा है। तो मैं ए से बी, बी से सी, इसमें प्रेशर की इक्वेशन लिख रहा हूँ। प्रेशर इक्वेशन, तो क्या होगा देखो। प्रेशर एट ए प्लस रो जी एच माइनस रो जी एक्स इक्वल टू प्रेशर एट सी। कोई डाउट? बता। बिल्कुल वैसे ही बना जैसे वो बना ना। पहले तुम नीचे आए, फिर एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में गए, क्यों? तो ये हो गया। अब लेकिन पी ए और पी सी कैंसिल हो जाएंगे बेटा। रीजन भी, पी ए और पी सी दोनों के दोनों क्या हैं बताओ? दोनों के दोनों एटमॉस्फेरिक प्रेशर हैं, क्यों? तो ये कैंसिल हो जाएंगे। और अगर ये कैंसिल हो गए तो फिर ऑब्वियस सी बात है, रो भी कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि राइट साइड में जीरो आ जाएगा ना फिर। राइट साइड में जीरो आ जाएगा। तो यहां से जरा देखना, एच अपॉन एक्स की जो वैल्यू आई, सॉरी, वो रो ए एक्स होगा, तुम बताते नहीं हो बेटा। तो यहां से जो एच अपॉन एक्स की वैल्यू आई वो ए बाई जी के इक्वल आ रही है, देखो गोपी। और एच अपॉन एक्स ही क्या होगा बता, जो है एच अपॉन एक्स ही टेन थीटा हो जाएगा, क्यों? टेन थीटा, इसका मतलब जो थीटा आ गया वो कितना आ गया बताओ? टेन इनवर्स ए बाई जी आ गया, बस हो गया। और ये क्वेश्चन ना काफी हद तक तुम्हें अगर थोड़ा सा याद हो तो हमने लॉज ऑफ मोशन में एक बार किया था। कुछ उससे मिलता जुलता है अगर तुम देखो। लॉज ऑफ मोशन में मैंने बताया था कि अगर मान लो ये ट्रेन ए से इधर जा रही है, तो इसमें जो पेंडुलम होगा वो थोड़ा पीछे आ जाता है बेटा। याद है? उसका रिजल्ट भी यही आता था, ये थीटा है, तो यहाँ पे टेन थीटा जो आता था वो भी ए बाई जी के इक्वल आता था। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है बता? यस सर। ये हो गया, सेम रिजल्ट आ गया, कहते हैं। एक और एग्जांपल देखो। अगर तुमने, मतलब ये फील ही होता है एक्चुअल में, करते तो है नहीं ना हम कई बार, ऐसा थोड़ी कि हर एक्सपेरिमेंट करते ही हैं, कि अगर मैं किसी लिक्विड को रोटेट करूं तो ऐसा फील होता है कि ये पैराबोलिक टाइप का हो जाएगा। ये पैराबोलिक हो जाएगा अगर मैं इसको रोटेट करूं, ठीक है, ओमेगा से। तो इसको बस यही प्रूव करना है कि पैराबोलिक है। प्रूव दिस। अब देखो इसको कैसे प्रूव करते हैं। ये ओरिजिन ले लेता हूं मैं, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब सपोज करो इसकी सरफेस में
मैं कोई एक जनरल पॉइंट P ले लेता हूँ और इस P के कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ x कॉमा y। इसका मतलब एक तरीके से ये x हो गया और ये y आ गया, ठीक है। अब देखना है, P इसको ले लेता हूँ, इसको M। अब मैं O से M और M से P, इसमें प्रेशर की इक्वेशन लिख रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहले मैंने लिखा PO। अब मैं एक्सिस से दूर जा रहा हूं तो मैं लिख रहा हूं प्लस। और अभी मैंने रिजल्ट दिया रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 दिया, क्यों? ये हो गया। फिर मैं ऊपर जा रहा हूं तो माइनस रो जी वाई, और इसको लिख दिया प्रेशर एट पी। बताओ ये इक्वेशन समझ में आई गोपी? प्रेशर एट ओ, फिर मैं एक्सिस से दूर गया तो मैंने लिखा प्लस रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2। फिर मैं ऊपर गया तो मैंने लिखा माइनस रो जी वाई इक्वल टू प्रेशर एट पी। और यहां भी प्रेशर एट ओ और प्रेशर एट पी कैंसिल हो जाएगा, देखो। नहीं है? क्यों? बिकॉज दोनों ओपन टू एटमॉस्फेयर है ना। प्रेशर एट ओ और प्रेशर एट पी, ये दोनों के दोनों एटमॉस्फेयर में ओपन है, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। ये हो गया। और जब ये कैंसिल हो गए तो फिर रो भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में जीरो बचेगा, क्यों? इसका मतलब जो वाई आया वो जरा देखना, ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g एक्स स्क्वायर हो गया। और जरा देखना ये पैराबोला की इक्वेशन है कि नहीं है, वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। ये पैराबोला की इक्वेशन है कि नहीं है, बताओ। ये पैराबोला की इक्वेशन है वैसे। उज्जवल, समझ में आ गई बात? यस सर। एक और एग्जांपल देखो, कर लिया, नोट कर लिया? यस सर। एक ये है, इसमें मैं इसको ओमेगा से घुमा रहा हूँ, ठीक है। कुछ भी मान लो, मान लो इसमें H1 हाइट तक लिक्विड है, इसमें H2 हाइट तक आता है, और इसमें कुछ H3 हाइट तक लिक्विड आता है, ठीक है। ये हो गया। अब ये मान लो A है, ये B है, ये C है, और ये A डिस्टेंस और ये B डिस्टेंस। तो तुम्हें A से लेके B तक प्रेशर की इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। प्रेशर इक्वेशन। अब सुनो, सबसे पहले मैंने लिखा प्रेशर एट ए, फिर मैं नीचे गया तो प्लस रो जी H1 होगा, क्यों? ये हुआ। पहले ऐसे आ रहा हूं ना, फिर मैं देखो एक्सिस की तरफ जा रहा हूँ बेटा, तो एक्सिस की तरफ प्रेशर कम होता है ना, तो माइनस रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2 हो गया, क्यों? समझ में आ रहा है? रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 की जगह क्या हो जाएगा, रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2। और अब मैं ऊपर गया
तो ये हो गया माइनस रो जी एच टू। और मैं फाइनली पहुंच कहाँ गया, पी बी पे पहुंच गया, बस हो गया, ये हो गया। अब ये और ये कैंसिल हो जाएंगे बस, नहीं है, पी ए इक्वल टू पी बी, ये कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। कोई डाउट है उज्जवल? प्रेशर की इक्वेशन समझ में आ रही कैसे लिखनी है? अब वो एक अलग ये बात है कि फिर उसके बाद रो भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि राइट हैंड साइड में जीरो बचेगा, क्यों? इसी टाइप से अगर मेरे को ये बता कि बी से लेके सी तक इक्वेशन लिखनी है प्रेशर की, तो मैं कैसे लिखूंगा? प्रेशर एट बी, फिर यस सर। नीचे आया तो प्लस रो जी H2। एच टू। फिर मैं एक्सिस से दूर जा रहा हूँ, ध्यान रखना, तो प्लस रो ओमेगा स्क्वायर बी स्क्वायर बाई टू, क्यों? यस और सर। फिर मैं ऊपर जा रहा हूँ तो माइनस रो जी एच थ्री इक्वल टू प्रेशर एट सी आ जाएगा, क्यों? और ये भी कैंसिल हो जाएंगे, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू प्रेशर एट सी, ये क्या होगा? तो मेरे ख्याल से प्रेशर इक्वेशन भी समझ में आ गई होगी कैसे लिखनी है। ठीक, एक और एग्जांपल देखो, सर नोट करना है। कर लिया कर लिया। क्या? यस सर। एक और एग्जांपल देखो, इसमें ना कुछ तुम्हें इस टाइप से दिया होता है, ये ऐसे घुमा रहा है, ठीक है, ओमेगा से, और ये एल दिया हुआ है और ये रो दिया हुआ है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। तो बस सिंपल सा तुमसे ये कुछ पूछेगा, इस टाइप से पूछेगा, ध्यान से देखना कि ये वाली जो सरफेस है, इस सरफेस पे, ठीक है, ऑन दिस सरफेस जो भी एक्स्ट्रा प्रेशर है, एक्स्ट्रा प्रेशर ऑफ लिक्विड, वो कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है। या थोड़ा चलो इसको और लॉजिकल बना देता हूँ, ठीक है, और थोड़ा लॉजिकल कर देता हूँ, इसको मैं ओपन कर देता हूँ और बेटर हो जाएगा। अब देखो, इधर पे प्रेशर पी नॉट है ना, क्यों? इधर पे प्रेशर पी नॉट है और इधर जो लिक्विड का प्रेशर होगा, देखो इधर जो लिक्विड का प्रेशर होगा वो पी नॉट प्लस रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई टू होगा, बता बता गोपी।
इधर पे प्रेशर कितना होता जो है भाई, ये ओपन है ना, ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, क्यों ओपन टू एटमॉस्फेयर है, राइट। तो यहाँ पी नॉट हो गया, वहां पे हो गया पी नॉट प्लस रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई टू। लेकिन इसके बाहर भी तो पी नॉट प्रेशर है, बता, ये बता। इस वाली सरफेस पे अगर देखेगा, इस वाली सरफेस पे यहाँ से पी नॉट प्रेशर है, और यहाँ से कितना प्रेशर है, पी नॉट प्लस रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई टू है, क्यों। इसका मतलब एक्स्ट्रा कितना है, एक्स्ट्रा है डेल्टा पी कह लो, क्यों, वो रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई टू है, क्यों, इतना एक्स्ट्रा है। तो फोर्स कितना हो जाएगा फिर, जो फोर्स मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तो फोर्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा डेल्टा पी इंटू एरिया। तो ये आ गया रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई टू इंटू एरिया। गोपी, समझ में आई बेटा बात, ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन में समझ में आ गया। उज्जवल, तू बता, यस सर। नोट कर लिया, नो सर। बता देना मेरे को, जब भी नोट करेगा बता देना। यस सर डन। चल, अगला एग्जाम्पल देख, कुछ एग्जाम्पल्स रह गए थे तो वो पूरे ही कर लेता हूँ मैं। एक सॉलिड है, इसका कुछ वॉल्यूम तो रो डेंसिटी के लिक्विड में फ्लोट कर रहा है, और कुछ टू रो में कर रहा है, ठीक है। और ये मान लो वी बाई फोर वॉल्यूम है, और ये वॉल्यूम भी मान लो वी बाई फोर है, और ये फ्लोट कर रहा है। तो तुम्हें डेंसिटी ऑफ सॉलिड निकालनी है, कितनी होगी। अच्छा उज्जवल, तेरे को एक चीज बताऊं कि पूरी फिजिक्स में ना करीब करीब 10-12 सिचुएशंस ऐसी हैं जिसको मैं बल्ले बल्ले सिचुएशन कहता हूँ। तो फ्लोटिंग जो है उसी में से एक है बेटा, जो है ये जो है ये बल्ले बल्ले सिचुएशन है। सर लाइक इजी। हाँ मतलब जब इस टाइप का आ जाए ना अगर, तो तुम्हें क्वेश्चन नहीं करना, सबसे पहले तू बाहर निकल के पहले डांस करेगा थोड़ा सा जो है, ठीक है, और फिर क्वेश्चन करने आना जो है। हाँ, क्यों बता बल्ले बल्ले क्यों है, क्योंकि तेरे को एक ही इक्वेशन लगानी है बस इसमें, वेट ऑफ सॉलिड इक्वल टू अपथ्रस्ट, क्यों, बस हो गया। मतलब बल्ले बल्ले है कि नहीं है, कि अगर कोई भी चीज तेरे को फ्लोट करती हुई दिखाई दे, तो वेव ऑफ सॉलिड इक्वल टू रो यू करना है जो है। बस यहाँ पे यू दो लिक्विड से आ जाएगा, यू ऑफ लिक्विड वन प्लस यू ऑफ लिक्विड टू, ठीक। तो वेट ऑफ सॉलिड क्या हुआ, टोटल वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू जी, क्यों, इक्वल टू वी बाई फोर रो इंटू जी।
प्लस V/4 इंटू 2 रो इंटू जी। बता क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे जी इफेक्टिव जी के इक्वल ही होगा। क्यों? जी इफेक्टिव जी के इक्वल होगा। तो यहाँ से देख जरा, वी और जी कैंसिल हो गया। क्यों? वी जी, वी जी, वी जी, 3/, कितना आ गया? 3/4 आ गया ना। हाँ बस हो गया। इसका मतलब रो एस कितना आ गया होता जो है? रो एस आ गया 3/4 जी। समझ में आ गया कि अगर कभी भी तेरे को कोई सॉलिड फ्लोट करता हुआ दिखाई दे तो फिर वो बल्ले बल्ले सिचुएशन है। इसका मतलब एक ही इक्वेशन लगेगी, वेट ऑफ सॉलिड इक्वल टू अपथ्रस्ट। अब यहाँ पे जो अपथ्रस्ट होगा वो दो अलग अलग लिक्विड से आ जाएगा, बस हो गया। लिक्विड 1 और लिक्विड 2 से कर लिया। ये भी क्लियर हो गया? यस सर। नोट कर लिया? यस सर। अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल में। इसका पोस्टमार्टम करना है मुझे बस। जैसे यहाँ पे एक बॉल है, हाँ, इसकी डेंसिटी रो 1 है और इसकी डेंसिटी रो 2 है। इसको मैं एच हाइट नीचे ले जाता हूँ मान लो, और इसका वॉल्यूम वी है मान लो। एच हाइट नीचे ले गया तो तुम्हें डेल्टा पीई निकालनी है, लेकिन पूरे सिस्टम की। अब एक बार बताओ कि रो 1 डेंसिटी का वी वॉल्यूम का सॉलिड अगर नीचे आएगा तो एक तरीके से तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि रो 2 डेंसिटी ऊपर चली जाएगी? बता बता, कुछ फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बता, रो 1 डेंसिटी का वी वॉल्यूम की कोई चीज नीचे आ रही है तो उसको फिल करने के लिए रो 2 डेंसिटी वी वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? पहले ये बता। यस सर। सिंपल सी बात है, उसको फिल भी तो करेगा, कोई ना कोई चीज उसको फिल भी तो करेगी जो वहां पे स्पेस खाली हुआ है। क्यों? तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम कितना हुआ देख। ये हो गया प्लस रो 2 इंटू वी जी एच माइनस रो 1 इंटू वी जी एच। बता, ये मास की बात कर रहा हूं मैं। M1 मास नीचे चला गया और M2 मास ऊपर चला गया। अब बता क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कि अगर मान ले सॉलिड बॉल नीचे आ रही है तो उसको फिल करने के लिए उतना ही वॉल्यूम रो 2 का ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? बता जो है। तो बस हो गया, रो 2 वाले की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी और रो 1 वाले की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? कम होगी। गोपी बता बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? ठीक। एक और एग्जांपल देखो, ये भी थोड़ा टिपिकल है, हाँ। इसमें ना एक क्यूब तैर रहा है। क्यूब है और इसकी साइड है ए, और डेंसिटी ऑफ क्यूब वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन 2 है। इसका मतलब ये बताओ कि अगर ये रिलेशन हो तो 50% इमर्स्ड होगा। बता। बता, उस केस में 50% इमर्स होगा कि नहीं होगा? बता जो है। 50% इमर्स होगा ना। क्यों? ये होता था ना फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्स्ड।
याद है फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम में मस्ट क्या होता था, वी आई अपॉन वी इक्वल टू रो सॉलिड अपॉन रो लिक्विड। क्यों? यस सर। जरा देखो 0.5 आ रहा होगा ना, ये कह लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये A/2 इमर्स है। हाँ, अब मैं क्या करता हूँ कि इसको ना स्लोली एक फोर्स लगा रहा हूँ, स्लोली। और टैंक का जो साइज है वो काफी बड़ा है, टैंक साइज काफी लार्ज है। तो मुझे ना इसको इस कंडीशन पे ले जा लेना है बेटा, ये पूरा डूब जाए। समझ गए ना? इसको पूरा डुबा देना है। तो इसमें मुझे निकालना है कि वर्क डन बाई एफ कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया बता? सर फोर्स स्लोली लगा रहा है। है? सर फोर्स स्लोली लग रहा है। हाँ, वो धीरे धीरे लग रहा है आराम से, तो मतलब मतलब हर एक्सलेटेड। टाइम इक्विलिब्रियम में है हाँ, वो। मतलब हर पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे है। इसका ये ओके मतलब सर। है हर पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे है। ठीक। अब देख इसमें क्या होगा। हाँ, जब मैं इसको एक्स डिस्प्लेस कर चुका हूं, तो ये जो एक्स्ट्रा इमर्स्ड वॉल्यूम पे जो एक्स्ट्रा थ्रस्ट लगेगा वही फोर्स होगा। बता, क्लियर है कि नहीं है? कितना फोर्स लगाना पड़ेगा जरा बता जो है, ये बता। एक्स्ट्रा इमर्स्ड वॉल्यूम पे जो एक्स्ट्रा थ्रस्ट लगेगा उतना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा बता जो है, यस सर। एट एक्स। फोर्स अप्लाइड इक्वल टू एक्स्ट्रा अपथ्रस्ट, एक्स्ट्रा अपथ्रस्ट ऑन एक्स्ट्रा इमर्स्ड वॉल्यूम। क्यों? एक्स्ट्रा इमर्स्ड वॉल्यूम। अब कितना हुआ सुनो, एफ इक्वल टू ये वाला जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम आया, ये बता वो ए स्क्वायर इंटू एक्स हुआ बता, इतना एक्स्ट्रा डूब गया बता। ए स्क्वायर इंटू एक्स इतना एक्स्ट्रा डूबा कि नहीं डूबा बता जो है, ए स्क्वायर इंटू एक्स इतना एक्स्ट्रा डूबा। और इसकी डेंसिटी मान लो रो है, इंटू रो इंटू जी, ये एक्स्ट्रा इमर्स्ड वॉल्यूम है, ये है एक्स्ट्रा इमर्स्ड वॉल्यूम। मिहिका बताइए समझ में आया कि नहीं आया बता जो है। जब तुम उसको एक्स प्रेस कर दोगे तो जो भी एक्स्ट्रा थ्रस्ट लगेगा उतना ही तो तुम्हें फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? ये हो गया। तो इसका मतलब तुम्हें देख रहे हो कि फोर्स एक्स का फंक्शन आ गया। अल्टीमेटली आप देखो फोर्स क्या हो गया, एक्स का फंक्शन आ गया। और जब फोर्स एक्स का फंक्शन आता है तो बताओ वर्क हम कैसे निकालते हैं, याद करो। वर्क वाले चैप्टर में याद करो, डब्ल्यू इक्वल टू क्या करेंगे, इंटीग्रेशन एफ डी एक्स कर देंगे। क्यों? यस सर। लेकिन बता एक्स की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक करूं बता, बता। दिमाग लगा और बता कितना करना। सर A/2 to A। अबे उल्लू गधा, 0 से A/2। एक्स का मतलब क्या है बता, एक्स का मतलब है जो मैंने एक्स्ट्रा डुबाया था वो था बेटा, बता। एक्स क्या यस था सर। बता, यस सर, 0 to एक्स क्या A/2। था बता जो है, एक्स था जो मैंने एक्स्ट्रा डुबाया था वो था ना, उस चीज को जरूर देखा करो ना कि एक्स क्या है बेटा जो है, जो मैंने एक्स्ट्रा डुबाया था उसमें जो है। क्यों? ठीक।
तो तुम्हें कितना और इमर्स करना है उसको, a/2 तो पहले से इमर्स था वो, तो इसका मतलब कितना इमर्स करना है, a/2 और इमर्स करना है बस, ओके। 0 से a/2 होगा, ध्यान रखना। पॉइंट क्लियर है? यस सर। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना ना, तुम एक बात बताओ कि इनिशियली जब वो फ्लोट कर रहा था तो उसमें जो अपथ्रस्ट लगा था और वेट था वो तो बैलेंस थे ना। यस सर। भाई जब वो फ्लोट कर रहा था तो जितना अपथ्रस्ट लगा था वो वेट के इक्वल बैलेंस था। अब तुमने एक्स्ट्रा डुबाया तो उस पर कुछ एक्स्ट्रा अपथ्रस्ट लगा, और जितना एक्स्ट्रा अपथ्रस्ट लगा उतना ही तुम्हें फोर्स लगाना पड़ेगा, बस हो गया। और तुम्हें फील भी आ रहा होगा जितना ज्यादा नीचे डुबाते चले जाओगे उतना ज्यादा तुम्हें फोर्स लगाना पड़ेगा। बता, जितना ज्यादा तुम डुबाते चले जाओगे उतना ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बता जो है। ये खुद फील भी आ रहा होगा ना तुम्हारे को जो है, क्यों? ठीक, तो ये है खेल। अब इसी में मैं तुम्हें एक होम असाइनमेंट दे रहा हूँ, उसको ट्राई करना। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बाकी सिर्फ ये है कि जो कंटेनर है ना ये भी क्यूबिकल है बेटा। कंटेनर साइज नॉट लार्ज, नॉट टू लार्ज। ये भी मैंने तुमसे कहा ये भी क्यूबिकल है, और इसकी साइड मान लेता हूं पूरे, मान लो ये है। अब तुम्हें वर्क निकालना कितना होगा, थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूं, सुन लो। हिंट ये है कि इसमें क्या होगा ना कि जब तुम इसको नीचे ले जाओगे तो पानी थोड़ा ऊपर भी जाएगा बेटा इसमें साइड से। तो इसका मतलब तुम्हें पूरा a/2 नहीं डुबाना पड़ेगा, उससे कम में ही पूरा डूब जाएगा। गोपी बता, समझ में आया कि नहीं आया? कि अगर टैंक साइज बहुत ज्यादा लार्ज नहीं है तो अगर तुम उसको नीचे डुबाओगे तो साइड से पानी ऊपर भी जाएगा, क्यों ऊपर भी जाएगा? तो इस पोजीशन तक लाने के लिए, इस पोजीशन तक लाने के लिए तुम्हें a/2 प्रेस नहीं करना पड़ेगा, उससे कम में काम चल जाएगा, क्यों? बताओ उज्जवल। यस सर। उससे कम में काम चल जाएगा ना, ये कह रहे थे। तो ये हमारे हो गई अभी तक की थ्योरी के एग्जांपल्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, प्रेशर फोर्स। सबसे पहली बात, उसी प्रेशर फोर्स की बात कर रहा हूँ, F=P/A की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, मैंने तुम्हें बताया था ना ये बिल्कुल नॉर्मल रिएक्शन की तरह होती है, क्यों? जस्ट लाइक नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा, ये प्रेशर जो फोर्स होता है ना ये किसी सरफेस पे लगता है, ध्यान रखना, ऑन ए सरफेस। अब तुम कहोगे कि नॉर्मल रिएक्शन से आप क्यों कह रहे हो कि ये नॉर्मल रिएक्शन जैसी होती है? देखो, एक सिमिलरिटी तो ये है कि दोनों के दोनों, बोथ परपेंडिकुलर टू द सरफेस होते हैं, बताओ। बता गोपी, यस। दोनों के दोनों परपेंडिकुलर टू द सरफेस होते हैं। और दूसरा तुम्हें याद है कि दोनों के दोनों टुवर्ड्स द सरफेस लगेंगे, वहां पे भी याद कर, बोथ टुवर्ड्स द सरफेस लगेंगे, क्यों? बता। तो मुझे ये बिल्कुल नॉर्मल रिएक्शन की तरह लगता है जो है, कि दोनों के दोनों परपेंडिकुलर टू द सरफेस होते हैं और दोनों के दोनों टुवर्ड द सरफेस होते हैं, ठीक। अब तीसरी बात देखो, ये कुछ ऐसे हुआ ना जैसे तू एक बात बता कि जैसे मान ले ये रखा हुआ है, ध्यान से देखना,
इसमें पानी में मैं ऐसी सरफेस रख दूं कोई, मान ले, तो इस पे दोनों तरफ से लगेगा ना, ये इधर भी लगेगा, मैंने बताया था तुम्हें उस दिन, और इधर से भी लगेगा। क्यों? वो तो हर तरफ लगेगा ना। वैसे ही अगर मैं हॉरिजेंटल रख दूं मान ले इसको जो है, तो फिर ये इधर भी लगेगा। क्यों? और ये इधर भी लगेगा। बताइए क्लियर है कि नहीं है? Yes, sir. Sir, एक डाउट था। हाँ बोल। सर, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, एंड हम्म। सर स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो दोनों से डिफरेंस क्या है? हम्म। सर दोनों में डिफरेंस। प्रेशर इक्वल टू क्या करें, फोर्स अपॉन। एरिया। हाँ। एंड तो सर स्ट्रेस भी तो वही होता है सर। स्ट्रेस, यस सर। स्ट्रेस और प्रेशर में क्या डिफरेंस है? ठीक है, थोड़ा सा चल मैं उसके डिफरेंस थोड़ा सोच के बताऊंगा कि क्या उसमें डिफरेंस कर सकते हो जो है। ये काफी हद तक वैसे ही है जैसे मैंने बताया था ना कि जी और ई वाली बात है। क्यों? जी और ई वाली बात है ना। थोड़ा सा मैं सोच के और कुछ पॉइंट बता दूंगा कि कैसे कैसे डिफरेंस तुम्हें करना है। एक्चुअल में क्या होता है ना, फिर वो भी कई वो होते हैं, जैसे स्ट्रेस क्या होता है ना, टेंसाइल भी होता है, कॉम्प्रेसिव भी होता है, तू जानता है। क्यों? यस सर। नहीं है बता, जो है वो अवे भी होगा, टुवर्ड्स भी होगा, जबकि यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो केवल किधर की तरफ लगेगा जो है, फोर्स की तरफ लगेगा। और वहां पे तो मैंने केवल तुम्हें जो है वही वाले स्ट्रेस दिखाए ना, टेंसाइल और वाले। स्ट्रेस एक्चुअल में और भी कई टाइप के होते हैं बेटा जो है। अभी इसके बाद एक काम करते हैं कि हम थोड़ा सा जो है, इसके बाद ना इलास्टिसिटी वाला चैप्टर आ रहा है, उसको और पढ़ ले, और उसमें स्ट्रेस आएगा, तो मेरे ख्याल से वहां से तेरे को क्लियर हो जाएगा फिर स्ट्रेस और उसमें क्या होगा। इसके जस्ट बाद इलास्टिसिटी वाला चैप्टर में फिर से दोबारा से स्ट्रेस आएगा, उसको एक बार देख लेना, फिर मेरे ख्याल से डाउट नहीं रहेगा तेरे को। ठीक है? तो ये समझ में आ गया ना, प्रेशर कैसे अप्लाई करना है बेटा जो है, किस टाइप से अप्लाई करना है जो है। ये हो गया। अब फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, असली जो कहानी शुरू होती है बेटा, बस यहीं से क्वेश्चन बन के गया। ये बता कि अगर प्रेशर ऑन होल सरफेस, होल सरफेस कांस्टेंट हो, तो फिर जो प्रेशर फोर्स लगेगा वो सीधे सीधे P इंटू ए करोगे। बताओ, बता। अगर पूरी सरफेस पे प्रेशर कांस्टेंट है तो फोर्स इक्वल टू P इंटू ए करोगे कि नहीं करोगे? बताओ जो है। ये हो गया। अब इसके दो एग्जाम्पल्स होंगे, देख। एग्जाम्पल वन, अगर सरफेस एटमॉस्फेयर में रखी है, बता कैसे भी रखी हो, ऐसे रखी हो, ऐसे रखी हो, या इंक्लाइंड रखी हो, बता हर जगह पे प्रेशर पी नॉट है या नहीं है? ये पी नॉट ए हो गया। इस पे मान ले यहां से देखूं मैं, तो पी नॉट ए आ गया। इस पे मान ले इधर से देखूं, तो पी नॉट ए आ गया। अब बता समझ में आया कि नहीं आया? कि सरफेस अगर एटमॉस्फेयर में रखी है, क्यों, सरफेस अगर एटमॉस्फेयर में रखी है तो प्रेशर हर जगह पे पी नॉट होगा, तो उस पे जो फोर्स होगा वो पी नॉट इंटू ए के इक्वल होगा। बस हो गया। क्यों? अच्छा, मैंने यहाँ पे प्रेशर केवल एक ही साइड से दिखाया हुआ है, ध्यान रखना जो है। ये हो गया। और दूसरा एग्जाम्पल क्या हो गया, कि सरफेस लिक्विड में रखी है लेकिन हॉरिजेंटल रखी है। सरफेस इन लिक्विड बट हॉरिजेंटल। बता कि मान ले इसमें सरफेस को हॉरिजेंटल में ऐसे रखा हुआ है। अब ये बता, अगर मैं यहां से प्रेशर देखूं
तो हर जगह पे प्रेशर सेम होगा कि नहीं होगा, जैसे ही एच हाइट नीचे है बेटा। तो ये बता, ये प्रेशर हर जगह पे P इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच, ये कांस्टेंट होगा या नहीं होगा? इसका मतलब फोर्स किसके इक्वल हो गया? P इंटू ए के इक्वल हो गया। मिहिका बता, समझ में आया बेटा? अगर सरफेस के हर पॉइंट पे प्रेशर कांस्टेंट हो तो फिर तुम सीधे सीधे फोर्स अप्लाई करोगे, प्रेशर इंटू एरिया। अच्छा, मैंने जो प्रेशर दिखाया है, प्रेशर फोर्स, वो एक ही साइड से दिखाया है, एक्चुअल में वो दूसरी साइड से भी लगा हुआ ना, ऐसे भी लगा हुआ। बता उज्जवल। पॉइंट क्लियर हो गया? बता जो है, ये हो गया। यस सर। और अगर मान ले प्रेशर वेरी कर रहा है तो फिर इंटीग्रेशन पे जाना पड़ेगा। क्यों? इफ प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, बस ये इसका कंसेप्ट है, और क्या। तो फिर जो फोर्स निकलेगा वो निकलेगा बाय इंटीग्रेशन। और इसका क्या एग्जाम्पल होगा जरा बताओ? कि सरफेस लिक्विड पे है लेकिन वर्टिकल या इंक्लाइंड है। क्यों? ये बताओ, सरफेस लिक्विड में है, इन लिक्विड, बट वर्टिकल और इंक्लाइंड। ये हो गया, बस हो गया। पॉइंट क्लियर हो गया? हम प्रेशर फोर्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात, किसी सरफेस में लगेगा और दोनों तरफ से लगेगा, ये भी ध्यान रखना। समझ गए? सरफेस में लगेगा, दोनों तरफ से लगेगा, और P इंटू ए लगेगा। अब फिर उसमें दो केस बन जाते हैं कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो सीधे P इंटू ए। और इसके दो एग्जाम्पल मैंने बता दिए, कि सरफेस वर्टिकल में हो, क्यों, सॉरी, सरफेस एटमॉस्फेयर में हो, अब वो कैसे भी रखिए, या फिर अगर लिक्विड में तो हॉरिजेंटल हो। और अगर P वेरी कर रहा है तो फिर तुम्हें इंटीग्रेशन से निकालना पड़ेगा, ये कह रहे। और एक पॉइंट और, तुम जैसे सॉलिड का फ्री बॉडी बनाते हो वैसे फ्री बॉडी लिक्विड का भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ लिक्विड कैन ऑल्सो बी ड्रॉन। बस वो जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो किससे रिप्लेस हो जाएगा? नॉर्मल रिएक्शन रिप्लेस्ड बाय प्रेशर फोर्स, बस ये ध्यान रखना। अब जरा प्रेशर फोर्स के कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं तो थोड़ा और क्लियर होगा, ठीक है? ये नोट कर लिया? यस सर। चलो, एग्जाम्पल देखना। हाँ, पहले तो सिंपल सा करता हूं मैं। एक कंटेनर में एच हाइट तक लिक्विड फिल्ड है और इसका एरिया ए है, और मुझे यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है पी नॉट लगा होगा। क्यों? अब मुझे एफबीडी ऑफ लिक्विड बनाना है, बस। ये बताओ, इस पे एक तो ऊपर से आएगा पी नॉट ए। क्यों? एक यहां से फिर पी इंटू ए भी आएगा ना, बता। क्योंकि इसने ग्राउंड को जो प्रेस किया होगा, ये पी इंटू ए को नीचे किया होगा। क्यों?
बता, समझ में आ रहा है उज्जवल? लिक्विड पे ऊपर को P इंटू ए आएगा और एक वेट भी आएगा, क्यों? सर इसमें हम एज अ पार्टिकल ट्रीट कर रहे हैं पूरे लिक्विड को। पूरे लिक्विड को एक सिस्टम ले रहा हूँ बस मैं। लिक्विड पे कितने फोर्स दिख रहे हैं जरा तेरे को ही बता। ये बता, लिक्विड पे तेरे को 3 फोर्स नहीं लग रहे? बता लिक्विड का बस, इस सिस्टम पे बता दे बस, तो ये सिस्टम बता ना, ये सिस्टम बता। यस सर, सब वॉल्स का नहीं लेंगे? वॉल्स का तो कैंसिल हो जाएगा ना यस सर। भाई, वॉल से तो जितना लेफ्ट साइड से आएगा उतना राइट साइड से आएगा, क्यों? वो तो कैंसिल हो जाएगा ना, मैं केवल वर्टिकल फोर्सेस देख रहा हूँ जरा। हॉरिजेंटल तो कैंसिल हो, वैसे तो सारे फोर्सेस कैंसिल होंगे, अगर रेस्ट में तो सारे फोर्सेस कैंसिल होंगे, क्यों? भाई सिंपल सी बात है कि अगर मान लो कोई चीज रेस्ट पे है, तो उस पर हॉरिजेंटल, वर्टिकल, इंक्लाइंड सारे के सारे फोर्सेस कैंसिल हो रहे होंगे कि नहीं हो रहे होंगे, बता जो है। तो मैं यस केवल सर। वर्टिकल फोर्सेस शो कर रहा हूँ। अब जरा बता, इसमें इक्वेशन क्या बनेगी, बता जो है। P इंटू ए को कितना होना चाहिए, बता जो है। P0 A प्लस W। और जरा देख W कितना आया, हाँ। A इंटू एच, ये तो बन गया वॉल्यूम, इंटू रो, ये बन गया मास, इंटू जी, ये बन गया वेट, बता। यस सर। अब जरा देख, ए कैंसिल हो गया, तो जरा चेक करना पी की वैल्यू कितनी आ गई। P0 प्लस रो जी एच। और बता, यही तो रिजल्ट आता है। बता, ये रिजल्ट प्रूफ नहीं हो गया, बता जो है। एच डेप्थ नीचे प्रेशर कितना आता है जरा बता जो है। P0 प्लस रो जी एच आता है, बस हो गया। मेका, समझ में आई बात क्या है? कि मैंने केवल लिक्विड का फ्री बॉडी ड्रॉ किया, बस हो गया जो है। ये एक और एग्जांपल देखो, कर लिया, नोट कर लिया? यस सर। एक नहीं, मैं कई सारे एग्जांपल कराऊंगा इसमें। एक ना, इसमें प्लैंक तैर रहा है और इसका वेट W1 है, इसका वेट W2 है, ये हाइट h है और इसकी डेंसिटी रो है, ठीक है। इधर प्रेशर P0 है और इधर ये एरिया A है। अब तुम्हें प्रेशर एट बॉटम निकालना है। तो सिंपल सी बात है, प्रेशर एट बॉटम तो P0 प्लस रो जी एच होगा, बताओ। कोई डाउट? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बता, बॉटम पे प्रेशर निकालना तो सीधी सीधी P0 प्लस रो जी एच होगा, उसमें क्या है, क्यों? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर H मालूम ना हो तो फंस जाओगे ना तुम। इफ H नॉट नो, तब फंस जाओगे, क्यों? तो फिर एक अल्टरनेट मेथड बता रहा हूं, वो देखो क्या है। तुम इसको ना पूरे को एक सिस्टम ले लो। ये सिस्टम ले लिया मैंने, और इस पे वर्टिकल फोर्सेस देख लेते हैं बस। ये मेरा सिस्टम है, हाँ। अब सुनो, इस पे एक तो दोनों का वेट नीचे को आ गया, W1 प्लस W2, क्लियर है। और एक यहां से बॉटम से P इंटू ए आ गया। और एक ये सब मिला के, ये सब मिला के बेटा नीचे को P0 इंटू ए आ गया, बताओ। भाई सिंपल सी बात है, ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, ये सब मिला के ए है ना। और प्रेशर यहाँ भी P0 है
यहाँ भी पी नॉट है और यहाँ भी पी नॉट है, तो इसका मतलब नीचे को टोटल फोर्स कितना हो गया बता जो है, पी नॉट इंटू ए हो गया। क्यों? अब इक्वेशन लिख दे, बस हो गया। पी इंटू ए की वैल्यू कितनी हो गई बता जो है, पी नॉट इंटू ए प्लस W1 प्लस W2। इसका मतलब जो प्रेशर आ गया बॉटम में कितना आ गया बता, ये भी हो गया बेटा इंटरेस्टिंग बात। प्रेशर एट बॉटम कितना आ गया बता, पी नॉट प्लस W1 प्लस W2 अपॉन एरिया, ये इसके इक्वल भी आ गया। अब बता गोपी भाई, बताओ समझ में आया या नहीं आया? क्लियर हो गया? तो वो भी है बेटा, मतलब दो ऑप्शन वो हो गए तेरे पास जो है, समझ गए ना? इन दोनों से निकाल सकते हैं, दोनों के दोनों रिजल्ट सेम ही आएंगे। उज्जवल, बता बेटा। यस सर। समझ में आ गया ना? अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। कर लिया? नोट कर लिया? यस सर। हो गया? यस सर। ठीक। अब थोड़ा और चेंज कर देते हैं। ये पूरा कंटेनर ए से ऊपर ले जाता हूं मान लो मैं, और तुम्हें यहाँ पे प्रेशर निकालना कितना होगा। तो फिर वही लॉज ऑफ मोशन। तो ये बता कि इसमें नीचे लगा डब्ल्यू, इधर लगा पी नॉट ए, इधर लगा पी ए, और ये ए से ऊपर जा रहा है। तो इक्वेशन यही बनेगी ना, पी ए माइनस पी नॉट ए माइनस डब्ल्यू इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। बता। यही तो इक्वेशन बनेगी, पी ए माइनस पी नॉट ए माइनस डब्ल्यू इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। अब डब्ल्यू कितना हो गया देख, ए इंटू एस तो हो गया वॉल्यूम, रो से मल्टीप्लाई किया तो बना मास, इंटू जी आ गया। और मास कितना बन गया, ए इंटू एस तो बना वॉल्यूम, इंटू रो से मल्टीप्लाई कर दे तो ये मास हो गया। तो यहाँ पे तेरे को एक कैंसिल होता हुआ दिख रहा होगा, ये हो जाएगा कैंसिल। तो जरा देखना यहाँ पे P की जो वैल्यू आ रही होगी, वो पी नॉट प्लस रो जी प्लस ए इंटू एच आ रही होगी, देख जरा। गोपी भैया, बता। P इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी प्लस ए इंटू एच आ रही है, और यहाँ पे G प्लस ए को मैं G इफेक्टिव कह सकता हूँ। हाँ, तो वही आगे पहले भी निकाल चुके हैं हम। तो ये बता, P माइनस पी नॉट, इसको मैं कैसे कह सकता हूँ कि डेल्टा P एट डेप्थ H इक्वल टू रो जी इफेक्टिव इंटू एच। ये तो हम पहले भी निकाल चुके हैं ना, क्यों ज्वल बता? यस सर। तो वही तो चीज आ गई। तो मेरे ख्याल से फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना आ रहा होगा आप। लिक्विड का फ्री बॉडी डायग्राम भी नॉर्मल जैसे फ्री बॉडी करते हैं वैसे ही कर सकते हो। बस ये है कि जहां पे हम नॉर्मल रिएक्शन लेते थे, वहां पे तुम P इंटू ए ले लेना। और एक छोटी सी बात, ये वाली जो सरफेस है ना गोपी भैया, ये वाली जो सरफेस है ना, ये हॉरिजेंटल है, इसलिए मैंने एफ को डायरेक्ट लिखा। हाँ, एफ को डायरेक्ट कितना लिख दिया बता जो है, P इंटू ए लिख दिया। नहीं तो मैं ऐसा नहीं कर सकता था, ये ध्यान रखना बेटा जो है, अदरवाइज मैं ये नहीं कर सकता था, मैं सीधे इसको P इंटू ए ले लेता अकेला जो है। ठीक। एक और एग्जांपल देखो।
अब जो तेरा डाउट था ना वो ये वाला लेता हूँ बेटा, देख। अब मान ले ऐसे लिक्विड है, हाँ? अब मैं थोड़ा इसका बनाता हूँ, थोड़ा अलग अलग करके देख। ये देखना, हाँ। इस पे लगा रहा हूँ मैं। ये एरिया A1 मान लेते हैं, ये एरिया A2 मान लेते हैं। इधर तो लगा P0 A1, इधर लगा P × A2, और P वो यहाँ पे प्रेशर होगा, हाँ ध्यान रखना। P यहाँ पे प्रेशर है, और अगर मान लो ये डेप्थ H है, तो फिर जो P होगा वो P0 + ρgh होगा। कोई डाउट? बताओ उज्ज्वल, यहाँ तक तो सही है। यस सर। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं होती है इसमें। अब ये बता, ये इंक्लाइंड सरफेस है, ये वॉल पे ऐसे फोर्स लगाएगा, देख। तो इस पे भी ऐसे ही फोर्स आएगा इधर को। इसी टाइप से यहाँ पे आएगा। तो फिर इस पे इधर को आएगा। अब ये बताइए, मैं लाइन की लेंथ को इंक्रीज क्यों कर रहा हूं, जरा बता। ये मैं लेंथ को इंक्रीज क्यों कर रहा हूं, बता इसकी। लेंथ क्यों इंक्रीज कर रहा हूं? हाँ, बिकॉज प्रेशर इंक्रीजेज विथ डेप्थ। समझ में आ रहा है उज्जवल? यस सर। ठीक, लेकिन अब थोड़ा एक कैच पॉइंट है। कैच पॉइंट क्या है कि इनका मिला के, मान लो इधर को F1 आ गया, और इनका मिला के इधर को F2 आ गया, तो अब के F1 और F2 कैंसिल नहीं होंगे। F1 एंड F2 नॉट कैंसिल्ड। पिछली बार कैंसिल हो जाते बेटा, ये ध्यान रखना। बता, अब कैंसिल होंगे क्या, ये बता जो है। अगर वो वर्टिकल वॉल होती तो हो जाते कैंसिल। बता, आपके कैंसिल होंगे क्या? नो सर। नहीं होंगे ना, हाँ। अब ये बता, इन दोनों का रिजल्टेंट किधर को आएगा, बस केवल ये बता दे। ये वैसे निकलेंगे तो इंटीग्रेशन से, क्यों? ये जो निकलेंगे वो निकलेंगे बाय इंटीग्रेशन। सर लेकिन इनका रिजल्टेंट नेट किधर को आएगा, बता जो है। अपवर्ड्स वर्टिकली। हाँ, तेरे को लग ही रहा होगा, नेट अपवर्ड्स आएगा, क्यों? नेट होगा अपवर्ड्स। इसका मतलब इसमें देखो, टोटल अगर लिक्विड में देखोगे ना, तो अभी दो फोर्स और भी रह गए हैं बेटा जो है। कौन कौन से रह गए बता। एक तो रह गया वेट, और एक ऊपर को आया, क्यों? ऊपर को आया रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2, क्यों? और ये मैं कह दूं कि फोर्स फ्रॉम साइड वॉल्स है ये। फोर्स फ्रॉम साइड वॉल्स। बता। इसको चल मैं F कह देता हूँ, F मैंने कहीं पे दिखाया नहीं है, F कह दे रहा हूँ। बता। एक ऊपर को फोर्स फ्रॉम साइड वॉल्स भी आ गया ना।
क्यों? अब ये बता कि एफ को निकालने की दो मेथड्स हो गई ना। एफ को निकालने की मेथड वन क्या हो गई बता जो है, ये तो थोड़ी लेंदी हो जाएगी, इंटीग्रेशन से निकलेगा। क्यों? और दूसरा कैसे निकलेगा जरा बता। मेथड टू क्या होगी बता जो है, मेथड टू होगी, हाँ, फ्री बॉडी से। इसका मतलब एफ प्लस पी इंटू ए टू इक्वल टू डब्ल्यू प्लस पी नॉट इंटू ए वन। बता, तो यहां से तुम एफ निकाल देना। अब कुछ समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? एफ फाइंड करोगे, हाँ, ए नहीं, एफ। बाकी चीजें ऑब्वियस ही बात है तुम्हें दे रखी होंगी। बता उज्जवल, समझ में आई कि नहीं आई बात? कि अगर तुझे साइड वॉल से नेट फोर्स निकालना है तो वो या तो इंटीग्रेशन से निकलेगा, वो फिर एक लेंथी हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि तू लिक्विड का फ्री बॉडी बना ले, तो एफ प्लस पी ए टू इक्वल टू पी नॉट ए वन प्लस डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक। बाकी चलो करते हैं नेक्स्ट टर्म में। सर हाँ बोल। सर इंटीग्रेशन से कैसे करेंगे? वो भी आएगा, चिंता मत कर तुम, कुछ ना कुछ आता रहेगा, बीच बीच में आता रहेगा, पेशेंस रख। ओके सर। ठीक है, चल फिर हैं बाकी करते हैं नेक्स्ट टाइम में। ओके सर, थैंक यू। ओके, बाय एंड थैंक यू।